हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा पार्ट तीसरा रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 2 कर लिया है। तीन योजनाएं हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आज फिर से हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं और सरकारी आंकड़े हम जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपके वनडे एग्जाम के साथ साथ UPSC प्रीलिम्स, मेंस, RO किसी भी परीक्षा के लिए हो, ये मेंस तक की परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट आपका योजना हो जाएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ये क्या कहलाता है, ज़रा आप इसे देखिए। इसका क्या है इस योजना, तो दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा ये जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। मतलब इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 जून 2023 को हुई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश को फर्स्ट लाना था, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। मतलब आप यहाँ पर 1000, 2000, 10,000, 1 लाख की बात कभी नहीं होगी, यहाँ करोड़ों में बात चलती है। तो यहाँ पर जो है 1 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे इस योजना में। और ये योजना उत्पादकों को डेयरी जो सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। मतलब ये गांव तबके के लोग अपना जुड़ करके जो उनके यहाँ गाय पशु वो पालते हैं, उनका दूध की डेयरी का ये लेते थे और इसको एक कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया था। तो सिर्फ और सिर्फ याद क्या करना है, 6 जून 2023। ठीक है, 1000 करोड़ रुपया याद रखना। ठीक, चले चलो अब आगे बात करते हैं, है ना। देखते हैं इतना स्पेस क्यों दिया गया है हमें। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये चलिए एडजस्ट करना। डेयरी किसान उत्पादक संगठन यानी कि ये आपको बताया गया है कि मतलब इन्होंने जो है ये स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं। ये हमारा दूसरा योजना रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा दूसरा योजना है। ठीक, तो कौन सा योजना है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। ठीक है, इसके बारे में जान लो भैया। ये सब आपको आज नहीं लगेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो कैसे इम्पॉर्टेंट है ये भी देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत सरकार ने प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल में फ्लैट रेट की सुविधा दी है। शहर में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधे आवर्स पावर में 400, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना। बस आपको हम इसमें बता दे रहे हैं, आपको उतना ही याद करना है। ठीक है, और इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। ये कब लागू किया जाएगा, मतलब इसकी पहला लाभ स्टार्ट कब हुआ, अप्रैल 2023 से, ये याद रखना है। ठीक है, और हम आपको बता दे रहे हैं वो आप क्या क्या याद कर लेना है, वो सारी चीज़ें याद करनी है। बट इसमें बस यही याद करना था, ये सब आपको नहीं याद करना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है। सूक्ष्म लघु ये आप यहाँ से बेरोजगार और रोजगार को जोड़ने के लिए झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना शुरू की गई थी। बुनकरों को हथकरघा के 2 अनुमानित मूल्यों पर 50,000 और 80,000 दिए। मतलब ये इस योजना को पहले स्टार्ट किया गया था, वही वाले हैं। तो बस ये इतना याद रखना है। किसान कल्याण मिशन, ये आपका तीसरा योजना है ना। तो ये क्या है, किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों को केंद्र प्रदेश यहाँ से, ठीक है, केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। मतलब ये इसलिए बनाया गया है कि भैया जो केंद्र है या फिर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम सबको पता चले। ठीक है, किसान कल्याण मिशन 3 प्रमुख भाग होते हैं। इनके अंदर कृषि सहवर्ती क्षेत्र, ये सब नहीं याद करना है आपको। ठीक है, ये याद करना है आपको कि ये 6 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ये किया था। तो कहाँ से योगी जी ने किया था, 6 जनवरी 2021 लखनऊ से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कह रहा है आपका, सॉरी ये आपका फोर्थ योजना क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो फोर्थ में आपका है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत ये यहाँ से देखो, ठीक, 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। किसमें? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 5 से बढ़ा करके 10 कर दिया गया है। 1 सितंबर 2000 से प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। और ये किन पे लागू होता है? जोखिम जीव व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम जो है ये 30 जनवरी 2016 को परिवर्तित करके ये वाली योजना का नाम कर दिया गया। बस आपको इतना याद रखना है कि ये 1 सितंबर 2000 से ये शुरू किया गया था, आज नहीं 2000 का है। उस समय इसका नाम था जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक। लेकिन 30 जून 2016 को नाम इसका बदल करके मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया था। इसमें पहले आपको 2000 में जब लागू हुआ था तो 5 लाख रुपए देते थे, अब आपको 10 लाख रुपए, मतलब जो भी इसमें होते हैं उनको 10 लाख रुपए मिलते हैं। इस बीमा योजना का क्या होता है कि दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु किसी की हो गई या फिर पूर्ण अस्थायी विकलांगता हो गई या आंशिक विकलांगता होती है तो उस केस में ये रुपए मिलते हैं, ठीक। किशोरी बालिका योजना ये आपका हो जाएगा, ये चौथा है तो ये आपका हो जाएगा 5वां, ठीक है। किशोरी बालिका योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया था। कब? फरवरी 2019। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इस योजना के तहत आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा क्या करना था? सशक्तिकरण बनाना था और लड़कियों को विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है, ठीक है। ये विकास है और इस योजना में 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को विशेष रूप से ध्यान दिया। तो बस आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपको 11 से 14 वर्ष की लड़कियों पर ध्यान दिया गया है। फरवरी 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया था। उद्देश्य क्या है इस योजना का कि आपका जो है पोषण मिले, अच्छा पोषण मिले, स्वस्थ जांच उपलब्ध कराया जाए, जो है साथ ही साथ स्वस्थ स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षण को लोक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और समाज में सक्रिय योगदान कर सके। मासिक आधार पर ये आपकी क्या होते हैं ये सब आपको नहीं याद करना है, ठीक है। ये भी आपको नहीं याद करना है भैया। मेंस के लिए मैं इसकी पीपीटी दे दूंगी, आप मेंस वाले स्टूडेंट हैं तो ज़रूर पढ़ लेना। और एक और चीज़, प्रत्येक माह 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप याद रखिएगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हमने अभी बात करी 5, तो हो जाएगा यहाँ 6ठा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इम्पॉर्टेंट है, ये है ना, इम्पॉर्टेंट है विश्वकर्मा, ये आप याद रखिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये नाई हैं, दर्जी हैं, बढ़ई हैं, टोकरी बुनकर हैं, लोहार, कुम्हार, सुनार, हलवाई, मोची तथा राजमिस्त्री इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इतना आप याद रख लेना, और कुछ चीज़ें इसमें हमको लग रहा है छूट गई हैं। चलो हम आगे बात कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना है, हाँ, तो ये इसमें कुछ छूटा नहीं है। देखो भैया, इसमें ये हुआ था कि आपको जो है पूछा गया जाता है, तो ये पूछ लेते हैं, है ना, कि इसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ना कि इसमें कौन कौन से मिस्त्री, बुनकर, लोहार, कुम्हार ये सब हैं, तो ये सब शामिल है। यही आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। 4 पूछ लेगा, एक आपका बता देगा सुनार, सुनार तो है ही है ना। एक आपका बता देगा कि जो है किसी का भी नाम रख देगा, ठीक है। तो हाँ, और उसके बाद आपको दे देगा, है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसे यहाँ पर रख दिया कोई टीचर रख दिया या फिर कुछ व्यवसाय वाला रख दिया, व्यवसायिक, तो आपको ये समझ जाना।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, वर्तमान में इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के 74 जिलों यानी कि गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़ कर किया जा रहा है। सबको पता है भैया, बताने की ज़रूरत नहीं है, 75 जिला होता है, उसमें 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना चलाई जाती है। एक नहीं चलाई जाती है, वह है आपकी गौतम बुद्ध नगर को छोड़ करके। इस योजना के तहत क्षेत्रों का चयन कर उस क्षेत्र में यथावश्यक बीहड़, बंजर या फिर जल भराव समस्या, मतलब आपको पता है गौतम बुद्ध नगर में यानी कि ये सब समस्याएं नहीं हैं, तभी यहाँ नहीं की जा रही हैं। जो मतलब बंजर ज़मीन है, समस्या जल भराव की समस्या है, तो वहाँ पर ये आपका जो है योजना लागू है। ठीक, इस योजना में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है लघु सीमांत कृषकों यानी कि छोटे जो खेती भूमियार हैं उनको, और अनुसूचित जात जनजातियों को, और आपके भू आवंटन की अधिकता होती है। मतलब इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे 4 लोग खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान इनको दिया जाएगा। बीहड़, बंजर क्षेत्र, ये सब हमने आपको बता दिया कि ये मनरेगा के तहत क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ परियोजना क्षेत्र में ये आप याद रखिएगा, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको जितना याद करना था हमने आपको बता दिया। मुखबिर योजना क्या होता है ये आप जान ले ज़रा। तो हमारा ये कौन सा 7वां था, तो ये हमारा हो जाएगा 8वां। ठीक है, तो मुखबिर योजना इम्पॉर्टेंट है आपका। 24 जून 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना चलाया गया था। भैया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये लोग जानो। ठीक है, तो 24 जून 2017 को योगी जी ने यानी उत्तर प्रदेश आपके मुख्यमंत्री जी लखनऊ में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए ये योजना चलाई गई थी। क्या है इस योजना का तथ्य कि इसमें हत्या के विषय में जनता से गोपनीयता रूप से सूचना प्राप्त की जाती है। ठीक है, और इस सूचना के आधार पर लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग की भ्रूण हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को मतलब ये कार्रवाई करते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। और खासकर अगर आप जो है कोई भी कोई भी लड़की के लिए कदम उठाते हो तो सख्त उस पर ध्यान दिया गया है। तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए ही है। ठीक है, तो मुखबिर क्या हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये जो भी सूचना देता है उनको 2 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ठीक है, और इनका नाम गोपनीय रखा जाता है कि किसने ये बताया है। तो बहुत सारी सुविधा के साथ अगर आप लोगों के सामने दिख रहा है कि कोई भी कन्या के साथ जो है भ्रूण हत्या कर रहा है तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करिए, आपका नाम कभी भी उजागर नहीं होगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना ये क्या कह रहा है, 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आपके पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू का निर्णय लिया गया था। ये कहाँ, कामगारों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या है कि कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए, दिव्यांगता की स्थिति हो जाए काम करते समय, ठीक है, या 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 6 श्रेणियों में देनी होती है। ठीक मतलब ये सहायता हेल्प करते हैं मृत्यु या पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर ये 2 लाख रुपए देते हैं। और अगर दोनों हाथ पैर ये क्षत हो जाए तो भी 2 लाख रुपए देते हैं। अगर आपके एक हाथ एक पैर क्षति हो जाए तो 2 लाख रुपए देते हैं। और अगर एक हाथ एक पैर या एक आँख की क्षति हो जाए तो 1 लाख रुपए देते हैं। और अस्थायी दिव्यांगता अगर होती है तो 50% से अधिक लेकिन 100% से कम पर 1 लाख रुपए देते हैं। मतलब कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर दिव्यांग कोई हो गया है तो उनको आपका 1 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर आपका 50% से कम होता है ना, 25% से ज़्यादा दिव्यांग हैं तो 50,000 रुपये देते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्र हेतु, ये आपकी ग्रामीण हो गई। ठीक है, और ये नहीं ये हम कौन सी बात करें, दुर्घटना वाली है। ये अभी हम शहरी बात कर रहे हैं, अभी हम ग्रामीण भी बात करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा 10वां हो गया। मुझे अभी क्रम नहीं याद है कौन सा है ये, 9 10, हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्रों हेतु है, ठीक है। 2 जून 2023 को ये चलाया गया था, सभी को पता है ये चीज़। और ये कौन से आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में चलाया गया था ये, और ये शहरों के लिए लागू किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये योजना आपके ग्राम सभाओं में लागू थी, अब ये शहरी में भी लागू हो गई हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये नहीं याद करना है, ठीक। जो याद करना है हम आपको बताते रहेंगे, है ना। और इसमें क्या करते हैं कि ये याद रखना है, इस योजना के अंतर्गत लोगों के विकास कार्य परियोजना में 60% धनराशि उपलब्ध करानी होती है तथा जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। संबंधित विकास अधिकारी, ये सब चीज़ें नहीं याद रखना है। और ये ग्रामीण हो जाएगा, है ना, ये ग्रामीण वाला हो जाएगा। अभी हमने शहरी की बात करी, ये भी आपका 10 नवंबर 2021 को चलाया गया था, ये 2 जून 2023 को चलाया गया था, यानी पहले गांव वाला चलाया गया है फिर शहर वाला। तो ये उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने ये आपका चलाया था, ये सभी को पता है, गाँव के लिए बांटना था। बस इसमें आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, तो आप डेट याद रख लेना बस, ठीक है। हाँ, ये चीज़ याद रखो, उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 18 से 60 के अंतर्गत कराया जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ से देख सकते हैं किशोरी बालिका योजना, हाँ आपका 12वां हो जाएगा। किशोरी बालिका योजना ये क्या है, फरवरी 2019 में चलाया गया था, प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। किशोरी बालिका योजना में आपका क्या होता है कि 11 साल से 14 वर्ष की आयु के लड़कियों को विशेष रूप से ये लाभान्वित किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और आप सभी को पता है ये हमने ऊपर बात कर लिया है, ठीक है, ये हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हमने डिस्कस कर लिया। विश्वकर्मा ये भी हमने बात कर लिया था, विश्वकर्मा वाला है क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो ये भी बात हो गई थी हमारी, ठीक है, मतलब ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। समग्र ग्राम विकास योजना, ये चलो बात कर लेते हैं क्या कह रहा है, तो ये हो गया आपका 12वां, ठीक है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, इसमें क्या होता है कि आपका योजना का जो आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय और या फिर अंतर्राज्यीय पर स्थित उपेक्षित ग्रामों को सर्वांगीण विकास किया जाता है, मतलब जो भी आपके गांव हैं, जो क्या है इसका, हम आपको थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताना चाहते हैं, जिससे ना आपको इतना ना याद करना पड़े, ठीक है। तो ये आप इनका क्या करते हैं कि ये जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले हैं या ग्राम हैं, उन पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, इसलिए बनाया गया था, ठीक, ये चीज़ बस याद रखना है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। और इसमें क्या होता है कि योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए जो सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को ग्रामों में शहीद घोषित किया जाता है, ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपके गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उन्हें पक्की सड़क मार्ग देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और बस इतना ही आपको याद रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान ये दिया जाता है कि अगर मतलब मान लो वहाँ कोई शहीद वगैरह हो गया है तो उनको पूरा जो है गांव ही घोषित कर देते हैं, ठीक है, शहीद ग्राम, और साथ ही साथ वहाँ पर रोड वगैरह का भी ध्यान दिया जाता है। और जो ये बॉर्डर एरिया होते हैं खासकर इन्हें, तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की बात हो रही। अब हम बात करते हैं आपका ये लास्ट 3rd योजना है पीएम कुसुम योजना, ये आपकी बात कर लेते हैं। 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी जी ने ये आपकी शुरू किया था, ठीक है। और ये इस योजना के प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। बस आपको इतना याद करना है कि 22 दिसंबर 2023 को इन्होंने योगी जी ने शुरू किया था पीएम कुसुम योजना, ठीक। इसमें क्या होता है आपका ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, है ना।
ये आपको थोड़ा सा पैसे देख लो कि 2023-24 में 30,000 और उसके बाद जो है 24-25 में ये आपका हो जाएगा 44,250 किसानों को ये सोलर पंप लगाने जोड़ने के लिए बात की गई थी। तो पहले उस समय 30,000 किसानों जोड़ना था, अभी आपके इतने हैं। खैर ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मेंस का है, ये मेरी नोट्स है। ये आपको याद करना है मंत्रालय कौन सा काम कर रहा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, है ना, ये काम कर रहा है। आपका सेकंड लास्ट आपकी योजना क्या है, हॉट कुक मील योजना। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी जी ने यही अयोध्या में हॉट कुक योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये क्या है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाने वाले बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक का गर्म पका भोजन उपलब्ध कराना, जिनमें लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे। इतना याद रखना है। और क्या है इसमें, आपका हॉट कुक मील योजना है, कहाँ से, अयोध्या से, 24 नवंबर 2023 से। ठीक है, और क्या है कि इनमें खाने का थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि गर्म हो, पकाए भोजन हो, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन आपका 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना होता है। ये चीज़ याद रखना, कितना, 70 ग्राम। ठीक है, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यह कहाँ है, ये आपका बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन करना है इन लोगों के समन्वय पर। लास्ट आपका है वंदन योजना, शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को हुई थी, इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपका ये वंदन योजना एक नई योजना है जो सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई थी। ठीक, और उसके साथ साथ बस आपको इतना याद करना है, ये आपको नहीं याद करना है। वंदन योजना का उद्देश्य क्या है कि आपके सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना और अन्य सुविधाओं का विकास करना, मतलब जो भी आपके धार्मिक और ये सब हैं जगह, वहाँ पर वंदन योजना चलाया गया है जहाँ पर इन्हें डेवलप करना है इसको। ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों को भी डेवलप करना है, इनका मुख्य लक्ष्य होता है। और ये प्रत्येक वर्ष 2-2 स्थलों को चयन करते हैं और उसके बाद ये डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा लास्ट योजना था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को जो है क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस पर इंस्टा पर खुशबू तिवारी 036 पर आप हमें मैसेज कर देना। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ और रिप्लाई दूंगी। ठीक है, और जैसा भी रहेगा आप लोग जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है आप हमें यहीं पर कमेंट कर देना, हम आप लोगों को बता देंगे। और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे उसका आंसर हम जरूर देंगे। क्लास कैसी लगी या फिर कोई और भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। ठीक।